बदलते भारत की शान। प्राचीन काल से ही हमारा देश मसालों के लिए जाना जाता है और आज के दौर में भी हमारे देश से बड़ी मात्रा में मसाले निर्यात किए जाते हैं, या फिर ये कहें कि विश्व स्तर पर भारतीय मसालों की धूम है, उसकी खुशबू है, तो शायद गलत नहीं होगा। मसाले न सिर्फ भोजन को रंगत देते हैं, उन्हें स्वादिष्ट बनाते हैं, बल्कि उन्हें खुशबूदार भी बनाते हैं। इसीलिए मसालों का उपयोग आज भी किया जाता है। ये हमारे पाचन तंत्र और स्वास्थ्य के लिए भी काफी लाभकारी होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खेत से लेकर हमारे रसोई घर तक मसालों का सफर कैसा होता है? मसालों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए किस तरह के प्रबंध किए जाते हैं? इसीलिए आज के दौर में नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे मसाले खेत से लेकर हमारे घरों तक पहुंचते हैं और उनकी खुशबू और गुणवत्ता बरकरार रहे, किस तरह की नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, आज की हाईटेक खेती में हम आपको ऐसी ही मशीनों के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हाईटेक खेती की। मैं हूं अंशु सिंह, बताते हैं आपको ऐसी मसाला वाली मशीनों के बारे में। जरूरत किसी भी मशीन के आविष्कार की सबसे पहली कड़ी है। सिल या परंपरागत चक्कियां छोटी जरूरतों के लिए ही मसाले पीस सकती हैं, लेकिन जब बड़े पैमाने पर मसाले पीसने की जरूरत हुई तो वैज्ञानिकों का ध्यान मशीनों के आविष्कार की ओर गया। शुरुआत में जो मशीनें बनाई गईं, उनमें कई खामियां थी। सबसे बड़ी खामी थी उच्च तापमान। जब भी इनमें मसाले पीसे जाते तो तापमान 60 से 70 डिग्री तक पहुंच जाता। ये तापमान मसालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं हुआ, बल्कि मसालों में इतनी गर्मी को सहन करने की क्षमता थी ही नहीं। परिणाम स्वरूप उनकी खुशबू, एसेंशियल ऑयल और गुणवत्ता सब समाप्त हो गए। ऐसे में जरूरत थी ऐसी मशीन की जो तापमान में इजाफा किए बगैर मसालों की पिसाई कर सके। लुधियाना स्थित केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान यानी सिफेट ने ये काम कर दिखाया। सिफेट ने मशीन नहीं बल्कि एक सिस्टम तैयार किया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे संस्थान के वैज्ञानिकों ने क्रायोजेनिक स्पाइसेस ग्राइंडिंग सिस्टम को बनाया है। इसमें बेसिकली हम लिक्विड नाइट्रोजन के इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम मसालों को ठंडा करते हैं और उस मसालों की पिसाई करने के लिए -10 to -50 डिग्री तक टेम्परेचर को हम कम करते हैं। इससे जो इसेंशियल ऑयल्स है वो रिटेन होते हैं। उसमें जो उसके पार्टिकल साइज़ है मसालों की, वो भी काफ़ी महीन पाउडर फॉर्म में हमें मसाले मिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नाइट्रोजन ही क्यों? दरअसल नाइट्रोजन एक क्रायोजन है। क्रायोन ग्रीक शब्द क्रायो से बना है, जिसका अर्थ है ठंडा। हिंदी में इसे निम्न तापिकी कहा जाता है। नाम से ही जाहिर है कि क्रायोजन का काम तापमान को कम करना और ठंड उत्पन्न करना है। नाइट्रोजन एक गैस है। जब इसे बहुत अधिक तापमान पर कंप्रेस करते हैं तो ये तरल यानी लिक्विड रूप में आ जाती है। बाद में जब इसे उपयोग करते हैं तो इसकी ठंड उत्पन्न करने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस तरह नाइट्रोजन का काम पिसाई के दौरान मसालों को ठंडा रखना है, इतना ठंडा कि अंतिम उत्पाद की खुशबू और गुणवत्ता दोनों बनी रहें। इसका बॉइलिंग टेम्परेचर जो है वो 0 से नीचे -196 डिग्री है। तो जो कूलिंग इफेक्ट हमें चाहिए वो लिक्विड नाइट्रोजन से हमें काफ़ी अच्छे से मिलता है। जो नाइट्रोजन है वो इनर्ट गैस है। एनवायरनमेंट में ऑलरेडी 73% तक ये गैस है। तो ये इनर्ट गैस होने के कारण हमें इसके साथ काम करने में जो ऑपरेशनल हजार्ड किसी तरह का है नहीं। यहाँ पे हम अगर इसमें पावर कंजम्पशन की बात करें तो हम सामान्य जो नॉर्मल मिलिंग है उससे अगर कंपेयर करें तो 1 टन मसाले पीसने के लिए अराउंड 200 यूनिट बिजली यूज़ होती है। पर इस सिस्टम का अगर हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें एनर्जी बहुत कम लगती है,
तो इसमें अराउंड 20 से 25 यूनिट में हम 1 टन मसाले पीस सकते हैं। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि क्रायोजेनिक स्पाइसेस ग्राइंडर सिर्फ बीजीएम मसालों के लिए है। इसमें धनिया, जीरा और काली मिर्च की ही पिसाई संभव है। अब एक सवाल ये भी जहन में आता है कि -10 से -50 डिग्री तापमान ही क्यों रखा जाता है। दरअसल इस तापमान पर मसाले भुरभुरे हो जाते हैं और इन्हें तोड़ना आसान हो जाता है। सिफेट के सिस्टम की एक और खासियत है। अब ये सब जो इक्विपमेंट बना हुआ है पूरा स्टेनलेस स्टील में बना हुआ है, और जो भी फूड प्रोडक्ट्स हम प्रोसेस करते हैं उसको स्टेनलेस स्टील के मशीनों से ही बनाया जाना चाहिए, ताकि उसमें कॉन्टेमिनेशन का कोई खतरा नहीं रहता है और हमारी क्वालिटी जो है वो अच्छे से मेंटेन रहती है। परंपरागत पिसाई में नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब हुआ सिफेट का ये सिस्टम पिसाई का खर्च बढ़ा देता है, क्योंकि 1 किलो मसाला पीसने के लिए आपको 1 किलो नाइट्रोजन चाहिए। इस तरह 1 किलो मसाले की लागत 15 से 20 रुपए बढ़ जाती है। मगर बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। परंपरागत पिसाई में 5% मसाले नष्ट हो जाते हैं। सिफेट का ये सिस्टम इसे घटाकर 2% कर देता है। मसालों की ये 3% बचत नाइट्रोजन पर आए खर्च को बराबर कर देती है। तो देखा आपने कि कितनी कमाल की है ये मशीनें, और मसालों के क्षेत्र में इन मशीनों की भूमिका और भी बढ़ती जा रही है। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी हाईटेक खेती जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। मेरे गांव की छत से मैं रोज चांद देखता था। फिर एक दिन देखा कि मेरा भारत ही चांद पर पहुंच गया, तिरंगा लेकर। इस अमृत पीढ़ी ने बचपन से ही भारत को अंतरिक्ष में छलांग लगाते देखा है, तभी तो देश को भरोसा है यही जनरेशन हमें ले जाएगी विकसित भारत तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हाईटेक खेती। आज की हाईटेक खेती में हम आज उन मशीनों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं जो कि मसालों के लिए जानी जाती हैं और लगातार इनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। कैसे आधुनिक तकनीक का इनमें इस्तेमाल हो रहा है और मसालों की जरूरत के अनुसार इन्हें ढाला जा रहा है, आइए जानते हैं। क्रायोजेनिक स्पाइसेस ग्राइंडर केवल एक मशीन नहीं है, बल्कि ये कई मशीनों का समूह है। वजह यह है कि मसाला पिसाई में दानों को सिर्फ बारीक बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि गुणवत्ता बनाए रखना भी जरूरी है। इसके अलावा भी कई और काम करने पड़ते हैं। इन सभी कामों के लिए अलग अलग मशीन की जरूरत होती है। सिफेट ने सभी मशीनों को इकट्ठा करके पूरा सिस्टम तैयार किया है।
ये जो क्रायोजेनिक स्पाइस ग्राइंडिंग सिस्टम जो है वो अलग अलग मशीनों को एक साथ जोड़कर बनाया गया है। इसमें बेसिकली हमारे पास लिक्विड नाइट्रोजन का एक सिलेंडर होता है जो 200 लीटर कैपेसिटी का है। उसको हम स्क्रू कन्वेयर के साथ जोड़ते हैं, जिसमें ऊपर जो मशीन के ऊपर हॉपर लगा हुआ है वहाँ से हम सीड स्पाइसेस को हम फीडिंग करते हैं। वो स्पाइसेस जो स्क्रू कन्वेयर में आके लिक्विड नाइट्रोजन के साथ मिक्स होते हैं। यहाँ पर मटेरियल का टेम्परेचर -10 से -50 के बीच में लाया जाता है, जिससे मसाले जो है ब्रिटल होते हैं तो उनको तोड़ने में काफ़ी आसानी होती है। पिन मिल एक आधुनिक चक्की है जिसमें काफ़ी कम समय में काफ़ी अच्छी से पिसाई होती है। जो पार्टिकल साइज़ है वो काफ़ी फाइन हमें मिलता है। न्यूमेटिक कन्वेइंग सिस्टम लगाया है जो हवा के फ्लो की मदद से हम मटेरियल को साइक्लोन में ले जाते हैं। साइक्लोन में जो हमारी नाइट्रोजन गैस बनी हुई है उसको हम मसालों की पाउडर से सेपरेट करते हैं और मसालों के पाउडर को फिर से हम जो सीविंग सिस्टम है उसमें से पास करके अलग अलग फ्रैक्शन में हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम मसालों को सीधा पैकिंग कर सकते हैं और जो हमारी मसालों की गुणवत्ता है वो काफ़ी अच्छी पाई जाती है। बाजार में फिलहाल 2 तरह के क्रायोजेनिक स्पाइसेस ग्राइंडर उपलब्ध हैं। एक छोटा है और दूसरा बड़ा। छोटी मशीन की क्षमता 50 किलोग्राम प्रति घंटा है और बड़ी की 400 से 500 किलो। छोटी वाली हालांकि पूरी तरह ऑटोमेटिक है, फिर भी इसे चलाने के लिए 2 आदमियों की जरूरत होती है। एक फीडिंग का काम करता है और दूसरे का काम कंट्रोल पैनल को ऑपरेट करना है। इसमें ऑटोमेटिक मशीन में अलग अलग जगह पर अलग अलग सेंसर्स लगे हुए हैं। अगर नॉर्मल मशीन चल रही तो उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन या आदमी को कुछ हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ अगर इश्यू होता है तो ऑटोमेटिकली वो सेंसर्स अलग अलग अलार्म बजा के ऑपरेटर को सूचित करते हैं, तो उस लेवल पे ऑपरेटर का इंटरवेंशन ज़रूरी हो जाता है। मशीन चलाने में दिक्कत ना हो इसलिए सिफेट ट्रेनिंग भी दे रहा है। बहुत बड़ी ट्रेनिंग नहीं, बस 3 दिन का प्रोग्राम है। ट्रेनिंग के दौरान मशीन के रखरखाव की भी जानकारी दी जाती है। ये मशीन पूरी तरह बिजली से चलती है और इसमें अलग अलग कामों के लिए 6 मोटर लगी हुई हैं। हमारे संस्थान ने जो मशीन बनाई है ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड है। इसमें 1 HP की करीब 6 मोटरें लगी हुई है। जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है, फीडिंग का कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है, उसमें 2 मोटर लगी हुई है। जो मिक्सिंग क्रायोजेनिक मिक्सिंग स्क्रू है उसमें 1 मोटर लगी हुई है और 7.5 HP की 1 मोटर पिन मिल में लगी हुई है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावर कंजम्पशन होता है। हवा का बहाव कंट्रोल करने के लिए जो न्यूमेटिक सिस्टम होता है उसको ऑपरेट करने के लिए ब्लोअर और एग्जॉस्ट लगा हुआ है, उसमें मोटर लगी हुई है। और 1 मोटर लगी हुई है जो हमारा सीविंग सिस्टम है, वाइब्रो सीविंग सिस्टम लगा हुआ है, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। ये मशीन कस्टम हायरिंग के लिए भी उपलब्ध है। अगर आप कस्टम हायरिंग सेंटर का संचालन कर रहे हैं तो इसका भी लाभ उठा सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी हाईटेक खेती जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा। जिला अमेठी, गांव गौतमपुर पूरे पहलवान से आज मिलेट्स पर बात करने वाले हैं। आज की खेती के बारे में जब से मोदी जी आए, अन्न श्री योजना चला करके हम लोगों को पहले तो निरोग बनाया। 2023 से पहले और 2023 के बाद तस्वीर कितनी बदल गई है? काफी बदल चुकी है, जमीन और आसमान का अंतर हो गया है। उत्तर प्रदेश से देखिए श्री अन्न पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 9 जून सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हाईटेक खेती। उन मशीनों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं जो कि मसालों के लिए जानी जाती हैं। आइए जानते हैं। बाजार से जब हम अपनी जरूरत की कोई मशीन खरीद कर लाते हैं तो कभी नहीं सोचते कि इसके पीछे कितनी मेहनत लगी होगी और कितना दिमाग खपाया गया होगा। मशीन तैयार करने का बकायदा एक प्रोसेस होता है। पहले ये पता लगाया जाता है कि लोगों को किस तरह की मशीन चाहिए, फिर वैज्ञानिक उस पर माथापच्ची करते हैं, उसका डिजाइन तैयार करते हैं और वर्कशॉप में भेज देते हैं। वर्कशॉप में मशीनों को तैयार करने के लिए भी मशीनें होती हैं। ये हमारे संस्थान का वर्कशॉप सेक्शन है, जहाँ पर वैज्ञानिक अलग अलग मशीनें डिज़ाइन करके उसका प्रोटोटाइप फैब्रिकेशन करते हैं। यहाँ पे फैब्रिकेटेड प्रोटोटाइप टेस्ट भी होते हैं अलग अलग पैरामीटर्स के लिए और उसके परफॉर्मेंस के लिए। परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री आने के बाद ये प्रोटोटाइप हम इंडस्ट्री को ट्रांसफ़र करते हैं, जहाँ पर मास मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। जसविंदर सिंह सिफेट में तकनीकी अधिकारी हैं। उन्होंने इस वर्कशॉप में अपनी जिंदगी खपा दी है। 25 साल से भी अधिक समय से वो मशीनें तैयार करने में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि अब तक अलग अलग तरह की करीब 200 मशीनें बनाने में वो योगदान दे चुके हैं। जो हमारे वर्कशॉप में जो साइंटिस्ट हमें नई कोई मशीन बनाने के लिए हमें ऑर्डर करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास एक ड्राइंग आती है और उस ड्राइंग के हिसाब से हम लोग उसका जो मेजरमेंट होती है, जो उसका साइज होता है, उसको हम देखते हैं और हम उसके साथ में हम देखते हैं अभी हमें मशीन बनाने में क्या क्या मटेरियल चाहिए। तो सभी उस मटेरियल को हम एक पेपर पर सारा नोट कर हम साइंटिस्ट को बताते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट देते हैं और उसका जो मटेरियल हमारे पास जब आ जाता है तो हम लोग उस मशीन की फैब्रिकेशन शुरू करते हैं। शुरू में कई बार मशीन को हम बना के कुछ ट्रायल करते हैं। अगर उसमें कुछ कमी रह जाती है तो हम उसमें दोबारा उसका जो मॉडिफिकेशन करके उसको चेंज करते हैं। शुरुआत में कोई भी मशीन ठीक से काम नहीं करती, इसलिए पहले उसका ट्रायल लिया जाता है और जो भी कमी पेशी रह जाती है उसे दुरुस्त किया जाता है ताकि अंतिम उत्पादन त्रुटि रहित रहे। मशीन बनाने में जो प्रोडक्ट निकल रहा है, अगर उसमें हमारी परसेंटेज बहुत कम है तो हम उसको बार बार मॉडिफिकेशन करते हैं। उसमें ज़्यादातर कई बार हम लोग उसकी आरपीएम, उसकी स्पीड जो कंट्रोल करते हैं। कई बार हम उसका जो कुछ रोलर होते हैं उसको चेंज करते हैं। कई बार हम मोटर भी चेंज करते हैं, जैसे डीसी मोटर है तो ऐसे चेंज करते हैं नहीं। तो कई बार उसमें है हमारा कोई गेयर सिस्टम होते हैं, उसको हम चेंज करते हैं। तो जैसे वर्म हम यूज़ करते हैं तो कई बार हम की वर्म की पेच जो है उसको हम मॉडिफिकेशन के लिए चेंज करके हम उसको यूज़ करते हैं ना, ताकि हमारा जो मशीन को जो तैयार करने का जो है, जैसे हम 100% तक उसका हमारा टारगेट रहता है भी हमारी जो मशीन है 100% तक वो सक्सेस रहे। तो इस वजह से हम उसको बार बार मॉडिफिकेशन करके तो उसके बाद ही हम वो मशीन को साइंटिस्ट को हम देते हैं। इस ग्राइंडर के सभी ट्रायल संतोषजनक रहे हैं। अब ये जगह जगह अपनी सेवाएं दे रही है। फिलहाल इसके बारे में अच्छा फीडबैक मिल रहा है। हमारे मशीन पर कितना लोड है, उस लोड के हिसाब से हम मशीन को डिसाइड करते हैं भी कितने हॉर्स पावर की मोटर लगती है। जब कम लोड की मशीनें बनती हैं उसमें हम ज़्यादातर जो सिंगल फेज की मोटर लगाती हैं। कुछ मशीनों में हम डीसी मोटर लगाते हैं जिसमें हमारा आरपीएम भी कंट्रोल रहता है। तो जो बड़ी मशीन जिसमें लोड रहता है तो उसमें हम 3 HP की या 5 HP की या 7 HP की भी मोटर हम वो यूज करते हैं। किसानों को ट्रेनिंग इसलिए चाहिए ताकि वो मशीन चलाना सीख सकें और स्थानीय स्तर पर मसालों का कोई कारोबार कर सकें। लेकिन छात्रों और प्रोफेसर्स को भला प्रशिक्षण की क्या जरूरत? दरअसल छात्रों को अपना करियर बनाना होता है, खासतौर से बीटेक और एमटेक के छात्रों को। चूंकि ये दोनों ही कोर्स इंजीनियरिंग से जुड़े हैं, इसलिए कई बार छात्र खुद अपनी ओर से कोई डिजाइन लाते हैं और उसे तैयार करने में सिफेट की वर्कशॉप का रुख करते हैं।
हमारे पास कुछ किसान लोग भी आते हैं जो ट्रेनिंग करते हैं, स्टूडेंट भी आते हैं। उसमें बीटेक के स्टूडेंट होते हैं, कई बार एमटेक के होते हैं, कई पीएचडी भी होते हैं। तो उन लोगों का भी अपना भी कुछ टारगेट होता है, उनको अपने में कुछ सोच होती है, अपने थॉट होते हैं। तो हम अपने हिसाब से उनको ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग में बताते हैं कि ऐसे मशीन बनती है, इसका ये ऐसे काम करती है ना। तो कुछ किसान भाई या स्टूडेंट लोग भी अपनी स्टडी के हिसाब से हमें कई बार कहते हैं भी ऐसी मशीन होनी चाहिए, तो हम उनको भी गाइड करते हैं कि ऐसी मशीन बनाने के लिए ये मटेरियल की ज़रूरत है, ऐसे मटेरियल की ज़रूरत है, इतनी हाउस पावर की ज़रूरत है, इतने मटेरियल की ज़रूरत है, इतनी हैवी बनेगी। जसविंदर सिंह का कहना है कि वो छात्रों को कम से कम इस लायक तो बना ही देते हैं जिससे उन्हें अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू करने में मदद मिल सके। यहाँ प्रशिक्षण का तरीका काफी शानदार होता है। उनका दावा है कि आज तक किसी भी छात्र को प्रशिक्षण के दौरान कोई समस्या नहीं आई है। हम लोगों ने एक क्रायोजेनिक ग्राइंडिंग तकनीक जो कि -180 डिग्री टेम्परेचर पर पिसाई होती है उसका भी इजाद किया है, जिस तकनीक को अपना करके आप एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया किस्म का हाई स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी का जो है मसाला पीस करके जिसके अंदर फुल अरोमा फ्लेवर होगा और जिसके टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा, बनाया जा सकता है। यह जो तकनीक है यह हमने इजाद भी की है और इसकी कमर्शलाइजेशन भी कर चुके हैं और यह एक सफल जो है तकनीक के रूप में आज मार्केट में चल रहा है। और हमारे जो उद्यमी हैं इस तरह की तकनीकों का लाभ उठा करके बहुत ही अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो किसान भाइयों, कई तरह की चीज़ें हैं जो सीफेट में हैं जिनको अपना करके, जैसे मसाले की ही बात मैंने की है, तो आप भी इस तरह की नई तकनीकों को अपना करके एक बहुत ही अच्छी सफल उद्यमी बन सकते हैं। और इस तरह के प्रोडक्ट की जो मार्केट है वो भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि आप बाहर भी इस तरह के उत्पादों का एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। सीफेट पिछले 30 साल से लगातार सेवा में है। उसका काम सिर्फ मशीनें बनाना नहीं बल्कि मशीनों के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना भी है। क्रायोजेनिक स्पाइसेस ग्राइंडर भी यही काम कर रहा है। तो ये था हमारा आज का हाईटेक खेती, जिसमें हमने आपको उन मशीनों के बारे में बताया जो कि मसालों के लिए जानी जाती हैं। जरूरत के अनुसार लगातार इन्हें विकसित भी किया जा रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, फीडबैक है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है kheti@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है हाईटेक खेती, कमरा नंबर 59, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का इंतजार रहता है। अगर हाईटेक खेती में कृषि संबंधी किसी और विशेष मशीन के बारे में भी आप जानकारी चाहते हैं तो इसके बारे में भी आप हमें ईमेल कर या पत्र लेकर जरूर जानकारी दें। हाईटेक खेती कार्यक्रम को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें हाईटेक खेती। हाईटेक खेती के नए अंक में एक और मशीन की पूरी जानकारी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।